आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में, प्रिपरेशन बिफोर आईवीएफ। आपने एक बहुत ही अच्छे प्रोसीजर का चयन किया है जिसे बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 45 to 50% रिजल्ट हैं एक साइकिल के। 3 से 4 साइकिल में 80 to 85% क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट है, यानी कि 80 से 85% महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहरी जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल हॉस्पिटल से। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आज बहुत ही बढ़िया वीडियो लाई हूँ कि आईवीएफ से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, अपनी डाइट पे ध्यान दें। आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें जो होती है हरी सब्जियों में, फलों में, सैलड्स में, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स में। यानी कि जिस चीज़ को भी आपको पकाना ना पड़े और आप उसको कच्चा ही खा सकते हैं, तो उसमें भरपूर मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, उनका चयन करें। हाई कैलोरी डाइट, हाई शुगर डाइट, इनसे बचें। पैकेज फूड्स, फास्ट फूड जिसमें बहुत ज़्यादा तेल भी होता है और बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी होता है, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये आपके शरीर में जाके आपके इंसुलिन के स्तर को बढ़ाती हैं, सूजन करती हैं और अंदर पूरी बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर अल्कोहल, स्मोकिंग और बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह भी आपकी प्रेगनेंसी की दर को कम करता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए हर दिन, या एटलीस्ट 5 days अ वीक तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहें तो आप जिम ज्वाइन कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं। जो भी एक्सरसाइज आप करती हैं उसे थोड़ी शिद्दत के साथ कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी मसल्स बिल्ड होंगी। जब मसल स्ट्रेंथन होती हैं, तो जब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते तब आप वेट लॉस करते हैं। जब आपका वज़न घटता है तो आपकी ओवेरियन रिस्पॉन्स बेटर होता है, आपके अंडा बनने की क्षमता बढ़ती है और आप अपने आप को मदद करती हैं आईवीएफ की प्रेगनेंसी की दर बढ़ाने में। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने हेल्थ चेकअप कराएं और आपके ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे। आपके ब्लड टेस्ट में आपके रूटीन ब्लड टेस्ट, जिसमें आपका ब्लड शुगर, थायराइड लेवल, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट सब सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आपको कराने होंगे। एक तो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये देखने के लिए कि आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं हैं, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड भी थैलेसीमिया माइनर हैं तो 2 माइनर मेजर थैलेसीमिया के रूप में बच्चे में आ सकता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही ख़राब होता है और बच्चे की ज़िंदगी के साथ बहुत ही दिक्कतें उसको आती हैं। और दूसरा टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रुबेला एंटीबॉडी टेस्ट, ये जानने के लिए कि आपके बॉडी में रुबेला से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़, आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपको रुबेला एंटीबॉडीज़ नेगेटिव आते हैं तो फिर आगे चल के प्रेगनेंसी में रुबेला इन्फेक्शन हो सकता है, जो अबॉर्शन का कारण बन सकता है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कुछ ऐसे विटामिन्स दिए जाते हैं आईवीएफ से पहले, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हो गए, फॉलिक एसिड, और अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12 की गोलियां भी दी जाती हैं। ये आपकी प्रतिरोधक शक्ति और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हैं। और हाँ, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो उसके साथ साथ आपको कुछ इंसुलिन के लेवल्स को कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसे इंसुलिन सेंसिटाइजर्स कहा जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और अगर आप आईवीएफ 35 वर्ष के बाद करा रही हैं, या आपके ओवेरियन रिजर्व्स यानी कि अंडा बनने की क्षमता कम हो गई है, तो कुछ आपको दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे आपकी ओवरीज की क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है
कि अगर आपको यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि यूट्राइन पॉलिप या कोई अंदर चिपकन है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपके ट्यूब्स गल गए हैं, जिसे हम मेडिकल भाषा में हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, तो पहले हिस्ट्रोस्कोपी की जांच से इन सब चीज़ों को ठीक किया जाता है। अगर इन्फेक्शन होती है तो उसका इलाज किया जाता है और ये सब आपके लिए किया जा रहा है आपकी प्रेगनेंसी की दर को बढ़ाने के लिए। अब हम आते हैं अपने बोनस पॉइंट पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पूरे प्रोसीजर और इससे पहले भी रिलैक्स्ड रहें। आपने बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया है कि मैं आईवीएफ के लिए तैयार हूँ, तो अपने आप को एंजॉय दिस जर्नी ऑफ आईवीएफ, क्योंकि जब आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और वो भी प्रेगनेंसी की दर को कम करता है। इसलिए जस्ट रिलैक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, स्पेशली उनके लिए जो आईवीएफ प्लान कर रहे हैं और इस जर्नी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके और मित्र हैं जो आईवीएफ की जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिए and give me a thumbs up so that I can bring more such wonderful videos for you. Thank you for watching. Namaskar.